पहली बात तो मैं कहूँ कि किसी के लिए भी घर होते हुए भी बेघर होना बहुत दर्दनाक है, और आपदा के समय अपनों से बिछड़ जाना या अपनों का इस दुनिया से चले जाना बहुत दर्दनाक भी है। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किए हैं कि हम जनता की मदद के लिए जमीन पर रहें। राहत सामग्री के रूप में राशन हो, बर्तन हो और यहाँ तक कि दवाइयाँ हो, उपचार हो, इस सब में मदद भी की है और आगे भी करेंगे। व्यक्तिगत तौर से भी हम सब ने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक केंद्र से मदद की बात है, पहले ही जो सेना की मदद हो, एनडीआरएफ की मदद हो, ये लगातार केंद्र सरकार ने किया भी है। और इससे पहले भी जब पिछले कुछ वर्षों में आपदा आई तब भी केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी रही। हर तरह की मदद की, चाहे घर की हो, धन की हो या फिर एनडीआरएफ की टीमों की हो, केंद्र की ओर से कभी कोई कमी ना रही है, ना आगे रहेगी। इस बार जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी एक प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली साथ जाएंगे, तो कोई आश्वासन केंद्र की ओर से मिलता है? देखिए, जहाँ तक हिमाचल के हक की बात है, हिमाचल वासियों के हक की बात है, ये लगातार हम लोग पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे। और इसमें हिमाचल के हितों के लिए कहीं पर भी जाना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, उसमें किसी को कोई ना संकोच करना चाहिए ना ही रहता है। हिमाचल सरकार ने जो SCCDC की 14 प्रॉपर्टियों को जो है लीज पर जो देने की प्रक्रिया शुरू की है, उसको लेके क्या कहें? हिमाचल के हितों की रक्षा करनी चाहिए और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनको कोई नुकसान ना हो, ये अवश्य देखना चाहिए। कल टीएमसी के कुछ नेताओं ने प्रोटेस्ट मार्च किया है सिलीगुड़ी में और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी रूल कुछ स्टेट्स हैं वो बंगाली पीपल को बांग्लादेशी लेबल करके चला देना चाह रही है। एनआरसी मुझे लगता है एक बात का जवाब तो ममता बनर्जी जी की सरकार को जरूर देना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे आसान जगह आज पश्चिम बंगाल क्यों बन गया है। कितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, और उनको किस तरह की मेहमान नवाजी ममता बनर्जी की सरकार करती है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। कितनों के राशन कार्ड मिल गए, कितने हिंदुस्तानियों के नाम का राशन खाते हैं ये घुसपैठिए, और किन सुविधाओं को लेकर वहां पर बैठे हैं, और क्या कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। वेस्ट बंगाल में जो है भाजपा ये आरोप लगा रही कि 46 से अधिक विधानसभा सीटों पर जो है 40 से अधिक मतदाता मतलब बड़े हैं वहां पर, और 7 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर 50% से अधिक मतदान बढ़े। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भी पहले राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उनको मुफ्त का राशन दिलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियों पर भी उनको लाभ दिलाएंगे, और अब चुनाव जीतने के लिए क्या उनके वोटर आई कार्ड भी बनाएंगे। और ये दिल्ली के चुनाव में भी देखा गया था किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया था। और आज पश्चिम बंगाल हो या अन्य ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आज घुसपैठियों को शरण और वोटर आई कार्ड देने तक की नौबत आती है, तो अपने आप में उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वोट लेने के लिए कितना नीचे गिर जाओगे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के जो पायलट एसोसिएशन है, उन्होंने AAIV की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किया और कहा है कि मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट पहले ही लीक कर दी। मुझे लगता है बहुत जल्दी आंकलन करने की बजाय फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। एक सवाल मेरा है कि कपिल सिब्बल का कहना है जो स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन है इलेक्टोरल रूल्स में, उसको कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में पार्टनरशिप है। मुझे लगता है अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ पहल की है
तो उस पर बड़े ध्यान से देखना चाहिए और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, उस पर एक बार निर्णय आने देना चाहिए। जहाँ तक आपने मुझे पूछा कि क्या व्यक्तिगत रूप से, तो मैं यही कहूँगा कि जो सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है उसने भी लगातार कई दिनों से सिराज विधानसभा क्षेत्र जिला मंडी में अपनी सेवाएं धर्मपुर से लेकर सिराज बाकी विधानसभा क्षेत्रों में दी है और प्रतिदिन लगभग 350 से 400 ओपीडीज वहां पर होती हैं। मुफ्त में दवाइयां, मुफ्त में उपचार किया जाता है, ब्रांडेड दवाइयां दी जाती हैं, पूरे के पूरे पत्ते दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड्स भी महिलाओं को मुहैया करवाए गए हैं और लगभग 200 गद्दे जो है वो दिए गए, राशन किट्स अलग दी गई, परिवारों के लिए जो बर्तन है, प्रेशर कुकर्स हैं, वो देने का काम किया गया। यहाँ तक कि 1000 स्कूल बैग्स हम बना के दे रहे हैं, जो कल हम उसका वितरण करेंगे, जिसमें 5000 से ज़्यादा जाएक और बिस्किट पैकेट्स भी होंगे, 2000 से ज़्यादा कॉपीज, 2000 से ज़्यादा पेंसिल्स और शार्पनर, इरेजर, ये सब सामान, और उनको जो प्रोटीन किट है वो भी उसमें दी जाएगी और उनका जो एक बच्चों के लिए किट है वो भी अलग से उसमें तैयार की गई है। इसके अलावा लगभग 500 तरपाल घरों को ढकने के लिए 500-600 तरपाल हैं, वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका कल वितरण करेंगे। ऐसी अनेकों बहुत सारी और सुविधाएं हमने वहाँ पे उपलब्ध करवाई। जब राशन की जरूरत थी तब राशन, जब आपको दवाइयों की जरूरत थी, उपचार की जरूरत, तो वो भी करवाया है। अब गद्दों से लेकर बाकी सामान या स्कूल के बच्चों को उनके लिए बैग से लेकर किट्स, ये सारी अपनी ओर से मदद कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जा सके मदद करवाई जा सके। लोग बेघर हुए हैं तो उनके पुनर्वास की योजनाएं भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में बहुत सी भूमि जो है फॉरेस्ट के अंदर है, तो उसकी क्लियरेंस को लेकर के क्या कानून में बदलाव किए जाएंगे पार्लियामेंट में, या फॉर द टाइम बीइंग कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी केंद्र की ओर से? मैं इतना ही कहूँगा, जो फौरी राहत से लेकर आज उनके पुनर्वास तक की ये पूरा जो प्लान है, जहाँ तक एक और मदद करने की बात है वो हमने की है, जहाँ तक उनको पुनर्स्थापित करने की बात है, उनको वापस रिहैबिलिटेट करने की बात है, तो उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे उस पर पुनः पूरी तरह से विचार करके जो जो कदम उठाने हो, जो जो सहयोग चाहिए होगा, उसमें हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण जो है वो वहाँ पे उससे अधिसूचना जारी कर दी, उसको लेके क्या कहेंगे? तो उस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते।